हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सभी समझेंगे क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। क्वेश्चन का मतलब ये है जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें किस फॉर्म में लाना है, उन्हें हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लाना है। और दो कंडीशंस दी हैं। कंडीशंस ये हैं कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर क्या है, बार, यानी कि 6 की रिपीटिंग हो रही है। तो x इज इक्वल टू 0.6666 रिपीट होता रहेगा ये इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 से। दोस्तों जब भी एक नंबर के ऊपर बार होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। दो नंबर के ऊपर बार होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तीन नंबर के ऊपर बार होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ज्यादा से ज्यादा लोग इधर ही मिस्टेक भी कर देते हैं, तो इस जगह आपको ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, बोथ साइड यानी कि इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। जब 10 का x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब 10 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। पॉइंट की इधर वाली साइड से एक नंबर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6.66666 रिपीट होता रहेगा इनफिनाइट। अब इस 10x इज इक्वल टू 6.666 को हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.66666। ठीक है, ऐसे रिपीट होता रहेगा। अब हमें ये देखना है कि प्लस के बाद जो इधर ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये किसकी वैल्यू है। ये 0.666 x की वैल्यू है। 0.666 मैच है वैल्यू, यानी कि सेम है। तो इधर हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, क्योंकि ये x की ही वैल्यू है। अब ये x इधर आएगा, 10x इज इक्वल टू 10x है। अब ये x जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। अब 10x में से x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9x। 9x इज इक्वल टू 6। अब इधर देखेंगे 9x इज इक्वल टू 6 ये है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 6/9 हो जाएगा। अब ये 6/9 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 9 कितनी टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। 6 होगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/3। हमारा क्वेश्चन क्या था, 0.66 के ऊपर क्या था, बार। इसको हमें किस फॉर्म में लाना था, P अपॉन Q के फॉर्म में। ये रही वैल्यू, ये है P और ये है Q। Q क्या नहीं होना था, 0। 0 भी नहीं है और दोनों इंटीजर्स भी हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 0.477 के ऊपर क्या है, बार। अब दोस्तों यहीं पे हम देख लेंगे कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है। एक नंबर के ऊपर बार है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हमें यही देख लेना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पता करने के लिए क्या करते हैं, बार देखते हैं कितने नंबर्स के ऊपर बार है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.4777 रिपीट होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब 7 ही क्यों रिपीट हो रहा है, 4 भी हो सकता था तो 4747 होता है, लेकिन सिर्फ 7 के ऊपर बार है यानी कि 7 ही रिपीट हो रहा है ना कि 4, इसलिए 7 रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड यानी कि इधर जो नंबर्स लिखे हैं इनमें भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और इधर x से भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। जब x का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब 10 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट के इधर वाली साइड से एक नंबर इधर आ जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 4.7777 रिपीट होता रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.7777। ठीक है दोस्तों, ये देखेंगे। अब 0.77 क्या ये किसी की वैल्यू है,
यहाँ पे x की वैल्यू देखेंगे 0.477। इस बार वैल्यू मैच नहीं हो रही है क्योंकि इधर क्या लिखा है 0.777 और x की वैल्यू है 0.4777। ठीक है, वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में करते हैं माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, ये x की वैल्यू, और इक्वेशन 2 है 10x की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है तो 10x इज इक्वल टू 10x की वैल्यू क्या है 4.7777 रिपीट होता रहेगा, और x की वैल्यू माइनस कर दी यानी इक्वेशन 1 को, तो x इज इक्वल टू 0.47777 रिपीट होता रहेगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि इधर पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे हैं ये इधर 7 और इधर 7, ये पीछे के जितने नंबर्स हैं 7 के बाद और इधर 4 के बाद ये सब सेम है, यानी कि इनका जो भी सम होगा माइनस करने के बाद क्या आएगा 0, तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें जितने भी नंबर सेम हो जाते हैं जब, तो उन्हें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है जो डिफरेंट नंबर्स हो रहे हैं ऊपर और नीचे। तो इधर 7 और 4 डिफरेंट है। ठीक है, अब 7 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 3 पॉइंट है, 4 में से 0 निकलेगा आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4.3। अब जब 10x में से x निकलेगा तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3। अब इधर देखेंगे 9x इज इक्वल टू 4.3, x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4.3 है अपॉन 9। अब इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो इधर एक 0 लग जाएगा। जितने नंबर के बाद पॉइंट होता है उस पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो जितने नंबर के बाद पॉइंट लगाए उतना 0 हम नीचे लगा देते हैं। ये बात आपको पहले से ही पता होगी। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 43 अपॉन 90। क्या ये किसी एक नंबर से कटेंगे दोनों, ये कट तो जाएंगे लेकिन किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे, इसलिए x की वैल्यू इतनी रहेगी। हमारा क्वेश्चन क्या था 0.477 क्या था रिपीटिंग में, यानी उसके ऊपर था बार, उसकी वैल्यू निकालनी थी p अपॉन क्यू की फॉर्म में। इसको हमें किस फॉर्म में करना था, p अपॉन क्यू की फॉर्म में करना था। तो लो 43 अपॉन 90 इसकी p अपॉन क्यू की फॉर्म है, p हो जाएगा 43 और q हो जाएगा 90। थर्ड क्वेश्चन क्या है 0.001। सबसे पहले हमें ये देखना है कितने नंबर्स के ऊपर बार है। इस बार 3 नंबर के ऊपर बार है यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हमें यही देखना है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.001001001 रिपीट होता रहेगा इन्फिनाइट। ठीक है, अब ये रिपीटिंग 001 के ऑर्डर में क्यों हुई है, क्योंकि बार 001 के ऑर्डर में ही लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड यानी कि इधर साइड भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा और इधर साइड भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा। जब 1000 का x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1000 का जब इधर होगा ये 0 है यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जब 1000 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट के इधर वाली साइड से 3 नंबर इधर आ जाएंगे यानी कि 001 इधर आ जाएंगे। अब इधर 00 भी आएंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, 1 आ जाएगा, सिर्फ इधर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 1.001001001 रिपीट होता रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001001001। ठीक है दोस्तों, ये है, ये इन्फिनाइट तक रिपीट होता रहेगा इसी ऑर्डर में। अब ये प्लस के बाद जो हमने नंबर्स लिखे हैं क्या ये हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 0.001001 और इधर क्या है 0.001001। इस बार इधर मैच हो गया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में मैच नहीं था तो हमने क्या किया था सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से किया था। अब इधर ये मैच हो रही है वैल्यू तो इधर क्या कर देंगे 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस x लिख सकते हैं। अब ये x इधर आएगा 1000 x, जब ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 1।
1000 x में से x निकलेगा तो हो जाएगा 999। x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकालेंगे, इधर देखेंगे आप, x इज इक्वल टू 1/999। इधर क्या था 999, x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकाली 1/999। हमारा क्वेश्चन क्या था 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, इसको हमें किस फॉर्म में लाना था, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना था। ये रही आप q और ये रहा q। कंडीशन क्या थी, p और q क्या आना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर है। q क्या नहीं होना चाहिए था, जीरो, q जीरो भी नहीं है। तो यही है इसका आंसर। अब दोस्तों मैं एक और क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप मुझे अपनी रफ कॉपी में कमेंट्स में करके बताना कि उसका आंसर क्या है, या फिर आप मुझे उसका सॉल्यूशन भी कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में भेज सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उस क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी लूंगा अगर वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगेगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।